राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आ रहा है एकादशी, जिसको लेकर के है बहुत सारा कंफ्यूजन। गूगल में भी कुछ अलग ही दिखा रहा है। ऐसे एकादशी हर बार दो मत में आता है, हर जगह अलग अलग मत में किया जाता है। पिछले बार भी आप लोग जैसे देखे कि एकादशी कुछ जगह में अलग दिन में हुआ, कुछ जगह में अलग दिन में हुआ। इस बार भी एकादशी ऐसी है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एकादशी दो होता है, एक गृहस्थ के लिए, एक वैष्णव के लिए। एक सिद्धा एकादशी, एक विद्या एकादशी होता है। तो एकादशी का नियम ये है, इस बार एकादशी का कंफ्यूजन ये है कि 30 दिसंबर, एकादशी 30 दिसंबर 2025 को शुरू हो रहा है 7:50 पर। 7:50 पर एकादशी शुरू हो रहा है और पूरे दिन एकादशी है। तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, 30 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत रख रहे हैं, जो सर्वथा उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, हम आगे बताते हैं। अगर आप लोग पहला बार मेरा चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो। क्योंकि इसमें एकदम सटीक वीडियो, सटीक नियम आप लोग को हम बताते रहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन हम नहीं रखते हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि इस बार 30 दिसंबर को तो गूगल में भी दिखा रहा है, ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हैं कि 30 दिसंबर को एकादशी दिखा रहा है। लेकिन 30 दिसंबर को एकादशी नहीं करना चाहिए। पूरा दिन का एकादशी तिथि है। सुबह 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर एकादशी शुरू हो जाएगा। पूरा दिन का एकादशी तिथि है, फिर भी 30 तारीख को एकादशी नहीं करना है। इसका कारण क्या है? और एकादशी कब करना होगा? 31 तारीख को करना होगा। क्यों पूरा दिन? 31 को एकादशी है भी नहीं। 31 को सुबह में जैसे है ना, 5 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। 31 का भोर, मतलब 5 बजे तो भोर ही होता है ना। 5 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। पूरा दिन एकादशी का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी 31 को एकादशी करना है, 30 को एकादशी नहीं करना है। अब ये बताते हैं कि क्यों नहीं करना है और क्यों करना है, 31 को क्यों करना है। देखिए, अगर कोई कोई क्या सोच रहा है ना, इस बार जैसे 30 को एकादशी कर लेंगे क्योंकि 31 को है न्यू ईयर का, रात में पार्टी। और कोई कोई क्या है, 1 जनवरी को भी पिकनिक जाते हैं, पार्टी करते हैं। तो अगर 30 को एकादशी कर लेंगे तो 31 को क्या होगा, पारण हो जाएगा। तो 1 तारीख को तो कोई झमेला बचेगा ही नहीं, तो जाएंगे, पार्टी करेंगे, खाना वाना। क्योंकि अगर कोई नॉनवेज नहीं भी खाते हैं तो वेज भी खाते हैं। लेकिन एकादशी का नियम तो 3 दिन का चलता है, दशमी एकादशी और द्वादशी। अगर 31 को एकादशी का व्रत कोई करेगा और 1 तारीख को पारण करेगा तो उनका तो पार्टी बेकार हो गया। इस सोच के भी कोई कोई कर रहा है 30 को एकादशी। कोई उतना नियम नहीं जानता है, पूरा दिन का एकादशी है इसीलिए 30 को एकादशी कर ले। लेकिन 30 को एकादशी करना उचित नहीं है। इसका कारण क्या है बताते हैं। देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, सूर्य पुराण बोल के जैसा जितना भी पुराण है, सभी पुराण में एक चीज वर्णित किया गया है कि जिस दिन एकादशी सूर्य उदय में जिस दिन दशमी है, उस दिन का एकादशी नहीं करना चाहिए। माने तिथि हमेशा विद्या एकादशी। देखिए, 30 तारीख का भी जो एकादशी है उसमें दशमी और एकादशी दो तिथि एक ही दिन में है। और 31 तारीख का जो माने तिथि है, सुबह में बस थोड़ा ही देर का, सूर्योदय के समय जो है थोड़ा ही देर का है आपको एकादशी, और बाकी पूरा दिन है द्वादशी। तो हम लोग को हर दिन सोचना है विद्या एकादशी करना है, लेकिन जिसमें दशमी विद्या रहता है उस दिन का एकादशी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है दशमी विद्या एकादशी शुभ नहीं होता। इस एकादशी करने से घर में अशुभ फल प्राप्त आता है, आपका जीवन में अशुभ फल मिलता है। इसका कारण एक कथा से आता है कि धृतराष्ट्र, जो हम लोग जानते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में धृतराष्ट्र के 100 के 100 बेटा का मौत हो गया था। जो पांडव और कौरव में युद्ध हुआ था तो उसमें धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के महाराज थे, कौरव के पिता थे, उनका 100 बेटा का मौत ये कुरुक्षेत्र के मैदान में हो गया था। इसमें जब श्री कृष्ण से पूछा गया था कि क्यों उनका 100 का 100 बेटा मर गया, बहुत सारा पापों के साथ उसका एक पाप ये भी शामिल हुआ था कि उन्होंने जो एकादशी व्रत किए थे वो दशमी विद्या एकादशी व्रत था। तो दशमी विद्या एकादशी मतलब सूर्य उदय में जब दशमी रहेगा, या सूर्य उदय से 1 घंटा 24 मिनट पहले तक भी अगर दशमी रहता है तो भी उस दिन का एकादशी व्रत नहीं किया जाता।
उसमें क्या होता है, ये अशुभ फल प्रदान करता है। तो इसीलिए आप लोग से बार बार विनती है कि आप लोग गृहस्थ में है या वैष्णव है, दशमी विद्या एकादशी मतलब सूर्य उदय के समय दशमी है या सूर्य उदय से पहले 1 घंटा 24 मिनट पहले तक भी अगर दशमी है तो उस दिन का एकादशी वर्जन करना चाहिए, दूसरे दिन का एकादशी करना चाहिए। उस दिन का एकादशी फल नहीं देता। अगर दूसरे दिन आपको 1 घड़ी आधे घड़ी के लिए भी आपको एकादशी मिल रहा है, पूरा दिन द्वादशी है, तो आपको दूसरे दिन का एकादशी ही ग्रहण योग्य है और उस दिन ही करना चाहिए। तो आइए अभी डिटेल्स में बता देते हैं कि एकादशी का जो प्रारंभ है वो कब हो रहा है। एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर सुबह 7:50 पर और 31 दिसंबर को 5 बजे उसका समाप्त हो। कोई कोई पंजिका में 5:30 बजे भी लिखा हुआ है कि 5:30 बजे समाप्त होगा। तो 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई जगह में 30 दिसंबर को एकादशी के व्रत रखते भी है, उनका गुरु परंपरा का नियम है तो भाई रखते होंगे। कोई कोई गुरु परंपरा में जो नियम है तो वो लोग तो रखेंगे ही, तो वो लोग रखते होंगे। 30 दिसंबर का अगर एकादशी का व्रत कोई रखेगा तो उसको 31 दिसंबर को पारण करना है। जो पारण सुबह सुबह नहीं कर सकते वो पारण करना होगा दोपहर 1:26 से 3:31 तक। टाइम ठीक से नोट कर लीजिए। जो 30 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे उनका पारण 31 तारीख को होगा 1:26 से 3:31 तक, और जो 31 तारीख को व्रत रखेंगे उनका पारण होगा 31 तारीख को एकादशी का व्रत ही सर्वश्रेष्ठ व्रत है, उसी दिन रखना चाहिए। 31 तारीख को जो एकादशी का व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे 1 जनवरी को, जो 2026 हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 सुबह 7:14 से 9:18 तक, 7:14 से 9:18 तक। ये बहुत बड़ा एकादशी है हम गृहस्थ के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपना पुत्र परिवार लेकर के हम लोग जीते हैं और उनका मंगल कामना करके हम लोग सारे व्रत पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। तो इस एकादशी का नाम क्या है, पोष पुत्रदा एकादशी। तो इस एकादशी करने से क्या क्या होता है चलिए आगे अभी बताते हैं। बिना स्किप किए वीडियो देखते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको मिल रहा है। अभी देखिए, जो पोष पुत्रदा एकादशी है, इस एकादशी को करने से अगर किसी को पुत्र संतान नहीं है या माने संतान ही नहीं है, पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं है, तो वो अगर एकादशी का व्रत करेंगे नियम से तो उनको पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा और उनको पुत्र प्राप्ति होगा। या जिसका पुत्र चाहिए, मतलब बेटी है लेकिन बेटा नहीं है, पुत्र चाहिए, तो वो भी इस एकादशी का व्रत करे तो उनको पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। घर में सुख समृद्धि आएगा, भगवान विष्णु की कृपा मिलेगा और मोक्ष प्राप्ति होगा। तो इतना सारा फल आपको एक एकादशी व्रत करने से मिल जाएगा। क्या क्या, संतान प्राप्ति योग बनेगा, संतान का मतलब पूरा संतान, घर के सारे बाधा दूर होगा, संतान खुशहाली में जिएगा, संतान का जीवन सुखी होगा, घर में पूरा सुख समृद्धि आएगा, भगवान विष्णु का कृपा मिलेगा और मोक्ष धाम का प्राप्ति होगा। एकादशी व्रत एक महान व्रत है। इस व्रत को करने से आपको जीवन में हर इच्छा पूरा होगा। इसीलिए हम सबसे बोलते हैं कि एकादशी का व्रत आप लोग जरूर कीजिए। और एकादशी का व्रत हमेशा 3 दिन का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन जो 31 तारीख को व्रत रखेंगे, जो 31 तारीख को व्रत रखेंगे वो 30 तारीख को दशमी के दिन चावल का भोजन ना ही करे तो अच्छा है। एक बार भोजन करना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वो अगर चावल का भोजन ना करे तो अच्छा है, क्योंकि 30 तारीख को सुबह 7:50 पर एकादशी तिथि शुरू हो जा रहा है। इसीलिए हम सबसे कहेंगे कि चावल का भोजन उस दिन ना करें, आटा का बना के, जो भी अब दलिया हो, आटा हो, बना के एक बार भोजन करें और एक बार फलाहारी भोजन करें। अगर आप नहीं रह सकते, अब 2 बार शुद्ध पवित्र चूल्हा में बना करके भगवान को भोग लगा के भोजन पाए तो सबसे अच्छा है। ऐसे अगर भगवान को भोग लगाने का सिस्टम आपका घर में नहीं है तो भी आप शुद्ध पवित्र भोजन बना करके आप भोग ग्रहण कीजिए, लेकिन चावल का सेवन ना ही करें तो अच्छा होता है। दूसरे दिन होता है एकादशी, और 31 तारीख को एकादशी का व्रत जो करेंगे उनके लिए बोल
रहे हैं। 31 को पूरा दिन एकादशी है जिसमें फलाहारी भोजन ही किया जाता है। आपको नियम पूर्वक श्री राधा गोविंद जी का या लड्डू गोपाल जी का या लक्ष्मी नारायण जी का नियम पूर्वक पूजन करना है, संकल्प करना है, जो हम हर वीडियो में बताते ही रहते हैं कि संकल्प का नियम क्या है। हाथ में जल लेना है, चावल उस दिन नहीं लेना है कि एकादशी का व्रत है। जल लेना है, फूल लेना है, सिक्का लेना है, भगवान विष्णु को बोलना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र है, मैं यहाँ रहती हूँ और आज मैं पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ, जो मैं फलहारी पर रह के करूंगी या निर्जला रहूंगी या एक बार फल भोजन करूंगी। जो भी आपका नियम है, सिस्टम है, आप बोलिए और भगवान के चरणों में जल अर्पण कीजिए। भगवान को तुलसी का माला अर्पण कर सकते हैं, अगर पहले से तुलसी पत्ता तोड़ के रखे हैं तो तुलसी का माला, फूल का माला अर्पण कीजिए। भगवान को अगर श्रृंगार सेवा करते हैं, वस्त्र श्रृंगार सेवा कीजिए, फल का भोग लगाइए, आरती करिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ का पठन कीजिए। और ग्रंथ पठन में आप विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, राधा चालीसा, राधा कृपा कटाक्ष, राधा सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, इतना आप व्रत कर माने ग्रंथ पठन आप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, पूरा दिन भर ज्यादा कथा सुनिए और नियम पूर्वक रहिए। शाम का दिया बत्ती करने से पहले थोड़ा सा कमर तक धो लीजिए, कमर से तक नीचे तक भी धो लेते हैं तो चलेगा। उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहन के शाम का दिया बत्ती कीजिए और आपका एकादशी का व्रत 31 तारीख का संपूर्ण होगा। लेकिन आपको रात में जागरण करना उचित होता है एकादशी व्रत में, पूर्ण नियम से करें तो। अगर नहीं जागरण कर सकते तो 12 बजे तक कम से कम जागिए और 12 बजे तक जागने के बाद आप क्या कीजिए, सो जाइए। 12 बजे तक आप कम से कम नाम जप कीजिए, कथा सुनिए। उसके बाद आपका दूसरे दिन जो होता है द्वादशी, द्वादशी को जो टाइम का समय है उस टाइम का समय अनुसार जो है 7 बजकर सुबह 7 बजकर 1 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजकर 14 मिनट से 9 बजकर 18 मिनट तक है एकादशी का पारण का समय। उस समय में आप अगर भगवान को थोड़ा सा भोग लगा सकते हैं तो पहले पवित्र जल से नहा के, भगवान का रूम को सरिया के, अच्छा से फूल से पूजा करके, दीप धूप दीप करके, आरती करके भगवान को अगर भोग लगाना चाहते हैं और आपके घर में भोग का सिस्टम है तो आप कम से कम थोड़ा सा चावल का खीर बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। और नियम से टाइम, आपका जो टाइम है, टाइम का गैप है, उस टाइम का गैप में जितना समय भी आपको संभव है, जो भाई आपको इजी लगे उस समय आप क्या कीजिए, आप चावल का प्रसाद जो खीर अगर भगवान को भोग लगाया है तो वो ले लीजिए और तुलसी पत्ता लीजिए, उसको पहले खाइए और उसके बाद आपका पारण हो जाएगा। द्वादशी के दिन नियम तो है कि फिर भी एक ही दिन भोजन करना चाहिए। अगर आपसे संभव नहीं है तो आप 2 बार 3 बार भोजन कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन ही करना पड़ता है द्वादशी के दिन और पूर्ण ब्रह्मचर्य भी रहना पड़ता है द्वादशी के दिन। तो ये है एकादशी व्रत का नियम जो 10वीं से द्वादशी तक करना पड़ता है। 10वीं को शुद्ध भोजन लेना होता है बिना प्याज लहसुन का और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। एकादशी को पूरा फलाहारी भोजन करके या निर्जला रह के, जैसा आपका शरीर संभव है और आपको व्रत करना है, द्वादशी को भी आपको ऐसे करके नियम अनुसार पारण करना है। आप अगर 30 तारीख को व्रत करते हैं तो आपको एकादशी का जो पारण है 31 तारीख को करना होगा। 31 तारीख को टाइम जो बता दिए हैं पहले, हम दोपहर को टाइम है 1:26 से 3:31 तक। अगर आप 31 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आपको टाइम 1 तारीख को पारण करना होगा सुबह 7:14 से 9:18 तक। बार बार हम बोल दिए हैं। और पारण आपका एकादशी व्रत जो है, अगर आप व्रत करते हैं तो नियम से एकादशी व्रत आपको करना होगा। जो माने नियम से जो एकादशी का व्रत होता है वो व्रत आपको 31 तारीख को ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए पहले भी वीडियो में हम बता दिए हैं, तो आप पूरा वीडियो अगर देखे होंगे तो पूरा नियम समझ गए होंगे कि क्यों 30 को व्रत नहीं करना है, क्यों 31 को व्रत करना है। लेकिन अगर आपका गुरु परंपरा में 30 को व्रत कर रहा है तो आपका गुरु का नियम अनुसार ही आपको चलना है, तो आप 30 को व्रत कर सकते हैं। राधे राधे। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो मेरा चैनल राधा का संसार को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जोर से बोलिए राधे राधे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हरि बोल। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।